गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबी रमन एकेडमी पे। तो हम कुछ दिनों से आप लोग के लिए वीडियोस नहीं बना पाए थे, है ना। तो मेरा थोड़ा काम की वजह से और बच्चों का एग्ज़ाम भी था, तो हम मॉडल सेट को कुछ कर रहे थे, मॉडल सेट बना के दे रहे थे बच्चों को। तो आज से हम फिर से क्लास 12 का फिजिक्स जो है, जो पहला चैप्टर चल रहा था, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक्स मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के ऊपर था कि चार्ज किसे बोलते हैं, फिर चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, फिर चार्जेस के बीच में लगने वाले बल का जो है वो नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, कब आकर्षण कब विकर्षण। उसके बाद चार्ज का गुणधर्म पढ़ चुके हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, है ना। फिर कूलम्स का नियम भी हो चुका है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी भी हो चुका है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो होगा, आज हम 2 नए टॉपिक आपको बताएंगे और वो सीख के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो आज का टॉपिक होगा वो होगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद और एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले इसको समझ लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको समझाते हैं, सुनिएगा। यहाँ देखिए, डाई का मतलब होता है दो, है ना, समझते हैं इसको। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब ध्रुव। डाइपोल किसे बोलते हैं थोड़ा समझते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा वस्तु है, ये बॉडी है, और बोला गया इसे हम कब बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। मान लीजिए ये वस्तु है और ये इसका हो गया केंद्र, सेंटर हो गया, सेंटर। अब अगर सेंटर के इधर ऊपर तरफ मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि ऊपर तरफ पॉजिटिव चार्ज है और बोल दिया कि नीचे तरफ नेगेटिव चार्ज है। फिर से थोड़ा सुनिए इसको गौर से। क्या बोला गया कि ऊपर तरफ आपका नेगेटिव और नीचे तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर इस दोनों का मान समान होगा, बोलने का मतलब ये है, हम इसको यहाँ बना रहे हैं। मान लीजिए इस वस्तु है ये वाला, और इस वस्तु में मान लीजिए यहाँ पे इधर है मान लीजिए -2 कूलम का चार्ज, और इधर मान लीजिए है +2 कूलम का चार्ज। अगर ऐसा, और ये है इसका सेंटर मान लीजिए, है ना, ये इसका सेंटर, ऐसा अगर आपको चार्जेस का पेयर देखने को मिले, चार्जेस का जोड़ा, 2 चार्ज है ना, यहाँ पे एक जोड़ा चार्ज है, अगर आपको इस टाइप का चार्जेस का जोड़ा देखने को मिले जिसका मान तो समान है, 2 लेकिन नेचर अलग अलग है, एक है आपका नेगेटिव तो एक है आपका पॉजिटिव, और दोनों ही एक डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, डिस्टेंस के बीच में है, सेपरेट है, दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है। अगर इस टाइप का आपको चार्ज का जोड़ा मिले तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सिंपल है। हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। इसको हम बोले कैसे, तो एक जोड़ा मतलब 2 चार्ज, एक जोड़ा ऐसा चार्ज जिसका मान तो समान होगा, मान मतलब मैग्नीट्यूड 2 मान तो समान होगा, लेकिन उसका नेचर क्या होने वाला है, अलग अलग। उसका नेचर क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। तब हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे हम उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे। तो यहां से कर रहे हैं स्टार्ट। क्या होगा, द पेयर ऑफ equal magnitude and opposite nature of charges, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं हम। ऐसे नहीं, इसको हम लिखेंगे the pair of charge which are equal in magnitude but opposite in nature and
separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो जो लिखे हैं उसको फिर से एक बार हिंदी में हम समझा दे रहे हैं। क्या लिखे हैं देखिए, द पेयर ऑफ चार्ज, चार्ज का वैसा जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा होता है, चार्ज का वैसा जोड़ा जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड समान होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मान, जिसके पास मान क्या होगा, समान होगा। अगर ऊपर तरफ दो तो नीचे तरफ भी दो, लेकिन बट ऑपोजिट इन नेचर, लेकिन प्रकृति में, है ना, प्रकृति में वो अलग अलग होंगे, नेचर से वो क्या होंगे, अलग अलग। मतलब ऊपर तरफ अगर -2 तो नीचे तरफ +2, मान तो समान है दो का, लेकिन नेचर अलग अलग, एक माइनस तो एक प्लस, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। और उसी के साथ एंड दोनों जो चार्ज होगा दोनों, है ना, वो सेपरेट होंगे, अलग अलग रहेंगे बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक दूरी होने वाला है। तो इसको अगर चित्र में हम दर्शाना चाहेंगे तो इसका चित्र इस टाइप से हम बना सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल है, तो डाइपोल में एक जोड़ा चार्ज होगा, एक होगा -q का तो एक होगा +q का। देखिए एक होगा -q तो एक होगा +q, और ये दोनों ही एक डिस्टेंस से क्या होने वाले हैं, सेपरेट होने वाले हैं। जहाँ पे q क्या है, q चार्ज है ना, इधर नेगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा जो दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। और ये हो गया डाइपोल का, हम इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस डाइपोल का, सेंटर। आपको बता दें ये जो है -q और +q के बीच का जो लेंथ है, -q और +q, ये होल सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। समझ सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक जोड़ा चार्ज मतलब दो चार्ज होगा, दोनों का मान समान होगा लेकिन प्रकृति अलग अलग। तो इसके बीच का जो लेंथ होता है, -q और +q के बीच का जो लेंथ होता है, हम उसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, ये भी याद रखिएगा, डाइपोल लेंथ। और डाइपोल लेंथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2l, मतलब पूरा ठो कितना होगा, 2l। तो अगर 2l होगा तो ये देखिए ये तो सेंटर है, अगर ये पूरा ठो 2l है तो सेंटर से यहाँ होगा हाफ लेंथ, इसको हम l बोलते हैं, और इधर भी क्या होगा l, और l + l मिला करके 2l जो कंप्लीट, हम उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। आपको बता दें कोई l ना बोल करके इसको a भी यूज करता है, l ना लेकर के a लिखता है ना, a। तो डाइपोल लेंथ आपको कोई 2l ना बोल करके 2a भी बोल सकता है, 2a ऐसे भी दिखा सकता है, 2a। तो ये डाइपोल था जिसमें क्या हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक जोड़ा ऐसा चार्ज जिसका मान तो समान होगा लेकिन नेचर अलग अलग होगा, एक माइनस तो एक प्लस, जैसे ये वाला, इसके इधर अगर -2 है तो इधर +2 होगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों के बीच में होने वाला है एक डिस्टेंस छोटा सा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ बोलेंगे। डिनोट किससे करेंगे, 2l से, और हाफ डाइपोल लेंथ को करेंगे l, और कंप्लीट जो डाइपोल लेंथ होगा वो होगा 2l। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बहुत ही सिंपल था, है ना। इसके बाद हमको और एक टर्म पढ़ना है किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं कि वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं, कैमरा ठीक से है कि नहीं। चलिए कैमरा तो ठीक है, अब हम इसको मिटा देंगे और एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें वो यूज करेगा, पहले उसको भी समझने का चेष्टा करते हैं। ये डाइपोल है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम अभी। चलिए अब नेक्स्ट, जो है वो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको बता दें कि मान लीजिए मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये इसके बीच का लेंथ, ये क्या हो गया, ये डाइपोल के बीच का लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, और वो किसके बराबर होता है, 2l। अगर आधा करने जाएंगे तो ये हाफ लेंथ l, ये भी हाफ लेंथ l, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको किसका जानकारी देगा, पहले ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ पता चलता है, शक्ति, स्ट्रेंथ, कि वो कितना कारगर है, कितना बल लगा पाएगा अगर उसके सामने में कोई दूसरा चार्ज आता है, तो उसका स्ट्रेंथ का पता कौन देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से याद रखिए, जानने के लिए वो किसका जानकारी देता है, स्ट्रेंथ का,
किसका स्ट्रेंथ? डाइपोल का। कि मान लीजिए मेरे पास दो अलग अलग डाइपोल है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब कौन ज्यादा बल लगा पाएगा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका जानकारी देगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से अलग अलग डाइपोल का क्या पता चलता है? स्ट्रेंथ पता चलता है। तो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है ना, उसको सूचित किससे करेंगे, डिनोट, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का परिभाषा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का तो यहाँ मिटा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से जानकारी किसका मिलता है? स्ट्रेंथ का, है ना। स्ट्रेंथ का जानकारी मिलता है, किसका? स्ट्रेंथ, डाइपोल का। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको समझा देते हैं हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड dipole length of an electric dipole is called electric dipole मोमेंट। चलिए इसको समझाने से पहले हम चित्र एक बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए चित्र हम ले लिए, मान लीजिए एक डाइपोल, एक है -q और एक है +q। इसके बीच का जो लेंथ है वो है 2l, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हमको पता चलेगा स्ट्रेंथ का, शक्ति का। तो उसका फॉर्मूला क्या है ना, तो वो फॉर्मूला देख लीजिए। वो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इसका परिभाषा सही मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए बोलता है प्रोडक्ट मतलब गुना, किसका गुना? मैग्नीट्यूड मतलब मान, किसका मान? आइदर चार्ज। डाइपोल में कितना चार्ज है? 2 ना, तो 2 में से किसी एक का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अब देखिए डाइपोल किसे बोलते हैं? जिसका मान तो समान होगा, मतलब दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। तो हम दोनों में से किसी एक का मान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर -q लिखा हुआ है, मान लो कि ये -2 कूलम का है और ये +2 कूलम का है, तो इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम। हमको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड इसे बोलते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, सिर्फ मान होगा, मान। तो अब देखिए क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक का भी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसके साथ गुना किसको करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, उसके साथ गुना होगा डाइपोल लेंथ का, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब क्या बोलता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, किसका गुना? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? क्यू आएगा, ना तो माइनस ना ही प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू। जैसे यहाँ पे देखिए -2 + 2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा? सिर्फ 2 मतलब ये वाला ना, ये और ये, माइनस प्लस नहीं लेना। तो उसी प्रकार से माइनस प्लस ना लेकर क्या बचे? क्यू बचेगा। तो वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मतलब क्यू, और प्रोडक्ट के लिए गुना। अब किसके प्रोडक्ट करना है? किसके साथ? डाइपोल लेंथ यानी 2l के साथ। और ये जो क्वांटिटी है Q × 2l, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इससे हमको किस चीज़ का जानकारी मिलता है? इससे हमको जानकारी मिलता है उस डाइपोल का स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलिए इसको और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा नोट्स करके। ये तो हो गया इसके परिभाषा कि कैसे लिखें। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज का परिमाण को गुना करना होगा किसके साथ? डाइपोल लेंथ, मतलब जो डाइपोल दो चार्ज है उसके बीच का दूरी का, तब वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इस चीज से हमको जानकारी किसका मिलेगा? किसी डाइपोल के स्ट्रेंथ का। अब इसको सूचित किससे करते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, P कैपिटल P से, अर्थात यहां देखिए दैट इज, इसको हम अर्थात बोलते हैं, दैट इज, है ना। दैट इज जो मेरा P होगा, P, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? P क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब Q, और प्रोडक्ट मतलब गुना। अब किसके साथ गुना करना है? डाइपोल लेंथ यानी 2l। अब इसको 100 अच्छे से लिखेंगे तो P बराबर निकल के आएगा 2lq। क्या निकल के आएगा? 2lq। ये फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और इससे हमको जानकारी किस चीज़ का मिलता है? स्ट्रेंथ का जानकारी मिलता है। मतलब P को जब हम इस फॉर्मूला से लेके निकालेंगे
तो जितना ज़्यादा मान आएगा, जितना ज़्यादा पी का वैल्यू होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट का जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना ही उस डाइपोल का क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पी का वैल्यू अगर हायर आएगा तो डाइपोल का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, हायर होगा, है ना, उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ हम बात बताएंगे। सबसे पहले इसका एसआई यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट यहाँ लिख दे रहे हैं कि एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट किसका, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, मतलब हम इसको मापेंगे किसमें। तो सबसे पहले तो Q, ये है फॉर्मूला ना, Q मतलब क्या, चार्ज। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मतलब C, और ये 12 है क्या, लेंथ है, लंबाई है ना, लेंथ। अब लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कूलम मीटर। यहाँ लिख दे रहे हैं एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम और मीटर। कूलम मतलब C और M मतलब मीटर। ये होता है इसका एसआई यूनिट, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। आपको बता दें कि ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका भी डायरेक्शन होता है, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और आपको बता दें फिजिक्स के अनुसार इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है -Q से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, -Q से +Q की ओर। किसकी ओर, -Q से +Q की ओर। ये कन्वेंशन है फिजिक्स में, है ना। और ये कन्वेंशन क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, -Q मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। समझ रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा हो जाता है। हम आप लोग को बताए हैं ना कि हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आप लोग को, तो जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं -Q से +Q, केमिस्ट्री में पढ़ना होगा +Q से -Q। तो ये जो डायरेक्शन का बात आ रहा है, वेक्टर, स्केलर, इस सब के लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे स्पेशल, तभी ये सब क्लियर होगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में जो नेक्स्ट मेरा क्लास हुआ था क्लास 12th में, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक प्रकार का वेक्टर है, सदिश राशि, है ना, सदिश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है। हम वहाँ पर भी वेक्टर डायरेक्शन का बात नहीं किए थे। रीज़न यही था कि हम आप लोग को वेक्टर के बारे में और स्केलर के बारे में समझाए नहीं हैं। उसके लिए भी वीडियोस हम बना रहे हैं, जल्दी ही उसके लिए भी वीडियोस आएंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे सब जो छोड़ रहे हैं इसको भी हम उसमें कवर करेंगे। तो ये दो टॉपिक था आज का, एक था इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मतलब एक जोड़ा ऐसा चार्ज जिसका मान तो समान होगा लेकिन नेचर अलग अलग, -Q तो +Q। अब उसका स्ट्रेंथ का पता हमको ये देगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, और P का फॉर्मूला क्या है, Q × 12। Q मतलब मैग्नीट्यूड, चार्ज का मान, प्रोडक्ट, और किसका प्रोडक्ट है, डाइपोल लेंथ का। सिंपल में 2L/Q। P एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसे, उसका दिशा हम थोड़ा बता दे रहे हैं, -Q to +Q। और ये वेक्टर स्केलर के बारे में हम आप लोग के लिए वीडियोस लाएंगे। तो देखिए आज का टॉपिक इतना ही। कल हम आप लोग को और मज़ेदार चीज़ सिखाएंगे, है ना। तो पढ़ते रहिए, और जो न्यू बच्चे अगर कोई देख रहे हैं तो पिछला वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको इस चीज़ का मज़ा आ पाए जो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हम 12th के पूरे कोर्स को ख़त्म करेंगे, फिर धीरे धीरे 11th को भी स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही होगा अभी इस चैनल में। और धीरे धीरे जितना जल्दी हमको जैसा समय मिलता है हम आपको पूरा क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा आया आज का वीडियो। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर। चलिए।